मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनावी साल में लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी वो चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा बयान दिया है, इसलिए वो सुर्खियों में है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये चुनावी साल है। दिग्विजय ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ जो भी नेता कांग्रेस छोड़कर गए हैं, वो मेरे रहते कभी भी कांग्रेस में वापस नहीं आ पाएंगे। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में ऐसा क्यों कहा और क्या वो कांग्रेस में अगर शामिल होना चाहेंगे तो वाकई दिग्विजय सिंह उन्हें रोक देंगे। क्या सिंधिया को कांग्रेस नजरअंदाज कर पाएगी? ये सारे सवाल आपको इस रिपोर्ट के जरिए जवाब देते दिखाई पड़ेंगे। इस साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो चुनाव में अभी कुछ महीनों का समय शेष है, लेकिन दोनों राज्यों में सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर खासा चर्चाएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस पार्टी ने इन दो नेताओं को साध लिया, सरकार उसकी बन गई। कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल ठीक वैसी ही है जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे। दोनों ही नेता दो ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं जो अपने बल का लोहा मनवा चुके हैं। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने अपने प्रदेश में कांग्रेस को जीत भी दिलवाई थी और खुद सीएम पद के दावेदार भी साबित हुए थे। हालांकि दूसरी बात और है कि ये दोनों ही सीएम बने नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया की रोजी रोटी ज्यादा दिन तक नहीं लिखी थी, शायद इसलिए वो जो है भाजपा में आ गए। विधानसभा के 2 साल बाद ही यानी 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के साथ आना ही मुनासिब समझा और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के जाने के बाद मध्य प्रदेश में दोबारा शिवराज सिंह की सरकार बनाने में कामयाब रहे। तब से दिग्विजय सिंह को ज्योतिरादित्य सिंधिया फूटी आंख नहीं बहाते। अक्सर वो सिंधिया के प्रश्न पर कुछ न कुछ इस तरीके का जवाब देते हैं जिसकी चर्चा होती है। दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है जिसको लेकर बवाल हो रहा है, ये जरा आपको बताते हैं। दरअसल चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह इंदौर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की, बातचीत की। शुरुआत में दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने का मुद्दा जो उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि मुझे सिंधिया के जाने का दुख है। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो कांग्रेस को धोखा देकर चले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब ये खबरें उड़ रही थी कि कुछ लोग बिक सकते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता था, पर मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस श्रेणी में ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए। उन्होंने डंपर घोटाले को उठाते हुए कहा कि जैसे ही शिवराज सिंह चौहान सीएम बने तो उन्होंने डंपर खरीदे। शिवराज सिंह चौहान को जो निवास है उनका रीवा बताया गया और दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य सभी नेता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, वो मेरे रहते कभी कांग्रेस में वापस नहीं आ पाएंगे। ये उनका जो स्पष्ट बयान था जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। उनका उभरता नेतृत्व था। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि उनका उभरता नेतृत्व था और कांग्रेस में वो पूरी संभावनाओं के साथ थे। नेहरू गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी जी ने उनके सम्मान में कोई कमी नहीं की। उन्हें 2-2 बार मंत्री बनाया गया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बनाया गया, पारिवारिक संबंध थे, लेकिन वो सब दरकिनार करके छोड़कर चले गए। छोड़ के चले जाने के बाद उनके जो बयान अब आ रहे हैं, उनका हमें और ज्यादा दुख है। मंदसौर में बर्बरता से आंदोलित किसानों के ऊपर पुलिस फायरिंग हुई और बिना ऑर्डर के फायरिंग हुई और किसान मारे गए, कई घायल हुए। दुख इस बात का है कि जुडिशियल कमीशन बन गया, जांच आयोग बन गया, लेकिन आज तक विधानसभा के पटल पर वो जांच रिपोर्ट नहीं रखी गई। इसका क्या कारण था? दिग्विजय सिंह सिंधिया को आड़े हाथों लेते हुए शिवराज सरकार पर भी हमलावर रहे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया जी का पुराना वायरल वीडियो है जहां वो शिवराज सिंह से कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ किसानों के खून से रंगे हैं। आज उन्हें शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठकर गले में हाथ डाले देखा जाता है। क्या ये विचारधारा मैं समझता हूं? हमें कतई उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया एक छोटे से पद के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा करेंगे। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सिंधिया और दिग्विजय सिंह आमने सामने नजर आ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि जब भी दिग्विजय सिंह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में सवाल होता है, वो कुछ ऐसा कह जाते हैं कि जिसकी चर्चा हमेशा होती रहती है। और इस बार उन्होंने ये कहा है कि मेरे रहते सिंधिया और उनके समर्थक कभी भी पार्टी में वापस नहीं आ पाएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।